व्हाई शुड वी यूज इट। अब क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम क्यों करें, ये मेथोडोलॉजी क्यों फॉलो करें। सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो मेथोडोलॉजी है इसके 4 प्राइमरी पिलर्स है। ठीक है, 4 प्राइमरी पिलर्स है। एक है एनकैप्सुलेशन, एक है एब्स्ट्रैक्शन, एक है हमारे पास इनहेरिटेंस और है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 मेथोडोलॉजीज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्राइमरी पिलर्स है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनसे फायदा क्या मिलता है हमारे पास, तो एनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको याद होगा अभी तक जो भी हम कोड लिख रहे थे टॉप से बॉटम लिख रहे थे, कोई भी चीज एक्सेस इजीली हो जाती थी, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है हमारे पास, इसमें सबसे पहला प्राइमरी पिलर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं कि भाई आप जो भी कोड करो ट्राई टू रैप इट एक सिंगल यूनिट में, और उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। रिमेंबर दैट। अब उससे फायदा क्या है, अब जब किसी क्लास को आप रैप करेंगे उससे आप एक परमिशन, एक सिक्योरिटी आएगी। आप डिसाइड करेंगे उस पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें रख सकते हो और उनमें से किन किन चीजों को मुझे एक्सेस देना है। वो सारा किसकी वजह से पॉसिबल होता है, एनकैप्सुलेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपका क्लासरूम नहीं है, इमेजिन करें आपके क्लासरूम में दीवारें नहीं होती, तो कोई भी आके उसमें अंदर बैठ सकता था, कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती, क्लास डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन वो प्राइवेसी और वो डिस्टर्बेंस और कैसे ये आइडेंटिफाई हो जाता, ओके इसके अंदर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है जो एक पर्टिकुलर क्लास को दे रहे, ये तभी डिफरेंशिएट हो रहा है जब हमने उस क्लास को एक तरीके से रैप किया है और अकॉर्डिंगली हमने उसमें बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ गई है। तो सेम इसी तरीके से जब हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास ही एक ऐसी चीज है जिससे आपका कोड जो है रैप होता है। इससे क्या होता है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम को आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर क्लास के अंदर अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, अपनी अपनी चीजें रख सकते हैं। फिर उससे क्या फायदा होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज नहीं चाहिए। बट रादर देन सारा फाइल के अंदर रखना विदाउट रैपिंग, तो कोई भी चीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एनकैप्सुलेशन नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को मैं अगर क्लासेस के थ्रू लिखूंगा तो वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा और साथ ही साथ आप डिसाइड कर पाएंगे एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कौन सी पर्टिकुलर चीज है। और दूसरा प्लस पॉइंट है, इमेजिन करिए अगर सपोज एक लेक्चर 4 है, इसमें हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, आपने कुछ मेथड्स बनाए। अब मेथड आपने 2 बनाए, उनका सेम नेम है लेकिन उनके अंदर वर्किंग अलग है। अब क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, अब डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट। जो इंटरप्रेटर होगा उसको डिसाइड नहीं होगा कि भाई कौन सी चीज किसकी है। लेकिन इसी चीज को अगर हमें ओवरकम करना है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक क्लास बना सकते हैं, उस क्लास के अंदर एक मेथड रख सकते हैं और दूसरा क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर दूसरा मेथड रख सकते हैं। और बाद में क्या होगा, अगर हमें उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना होगा तो उस चीज को आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं और उस तरीके से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये इस चीज को बिलोंग करता है। तो ये चीज जहन में रखिएगा। इसी तरीके से जैसे एक हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती है, उनके भी ऑलरेडी क्लासेस होते हैं जिनके अंदर वो डिफाइन होते हैं, और जब हम उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं तो फिर उस क्लास के अंदर की चीजों को हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स क्लास हमें क्या करता है, हमारे कोड को एनकैप्सुलेट करता है, रैप करता है। फिर हम उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बल्कि हम उनको ऑब्जेक्ट के ही थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आप एक परमिशन सेट कर सकते हैं भाई कौन सी चीज एक्सेसिबल रहेगी और कौन सी चीज एक्सेसिबल नहीं रहेगी। तो ये भी एक फायदा हमें मिलता है इस मेथोडोलॉजी से, और उसमें से पहले प्राइमरी पिलर जो है वो एनकैप्सुलेशन। और अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, डेफिनेशन हमें सिंपल यही कहती है कि wrapping of a data into a single unit and that single unit is a class and this whole process is known as encapsulation। क्या encapsulation कोई कीवर्ड है? नहीं, ये एक सिंपल मेथोडोलॉजी है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कहा गया किसी ने भाई ट्राई टू मेक ए कप ऑफ टी या कॉफी, सपोज ट्रेडिशनल तरीके से, नॉर्मल तरीके से। आप उठ के जाएंगे, आप क्या लेंगे, एक पत्ती लेंगे, राइट, आप कुछ चीनी लेंगे, सम वाटर, एंड देन इसको आप स्टोव पे रखेंगे और सम मिल्क
तो इसको टाइम लगेगा बनने में, और यू नीड टू मेक श्योर कि ओके जो ही चाय तैयार होगी तो आपको वहीं पे रहना है। दैट मीन्स आपका पूरा रिसोर्स रहेगा और पूरा अटेंशन रहेगा वहां पे। यू नीड टू टेक केयर, एक्स्ट्रा केयर वहां पे। लेकिन अब इसी चीज को, और कभी चाय अच्छी बन सकती है, कभी नहीं बन सकती है। अब इसी चीज को ओवरकम किसने किया? हमने एक मशीन लाई, चाय वाली मशीन, कॉफी मशीन। उसको हमने चीजें ऑलरेडी डाल के रखी, हम कुछ प्रेस बटन करते हैं और यहाँ से हम दूसरा काम करते हैं और हमारी चाय बन के तैयार हो जाती, और वो गिरती भी नहीं है। काम वही हो रहा है, बट वो एक एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, राइट? तो ये कैसे हो रहा है? इंटरनली वही चीज हो रही है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन हमने उसी चीज को, उसकी मेथडोलॉजी चेंज करी और हमारा जो आउटपुट है वो एफिशिएंट तरीके से आ रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप किसकी? एनकैप्सुलेशन की, ठीक है? तो ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जिसमें ये चार प्राइमरी पिलर्स एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि एनकैप्सुलेशन करते होंगे। एनकैप्सुलेशन का मेन पार्ट क्या है भाई? आपने अपने कोड को रैप करना है। उस कोड को मैं कैसे रैप कर सकता हूँ? तभी रैप कर सकता हूँ जब मैं उसका क्लास बनाऊंगा। क्लास ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने कोड को रैप करते हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ओनली गिविंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने तो कोड रैप कर दिया, अब उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन किसको दिखानी है? भाई 2 + 2 4 होता है, उसको एडिशन कराना है, उसको एडिशन दिखाना है कि नहीं, मैं उसको सब्ट्रैक्शन भी दिखाऊंगा। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसका रेलेवेंट आंसर चाहिए, तो रेलेवेंट चीज ही उसको। यूजर साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन फॉर्म खुल रहा है कि नहीं, आप उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी साइट पे खुला रहे हो? नहीं, जो उसकी इनपुट है आप उसी का उसका आउटपुट दे रहे हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आप तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपने पहले एनकैप्सुलेशन की होगी। सो एनकैप्सुलेशन एक तरीके से, और एक डेफिनेशन इसकी बनती है हाइडिंग ऑफ इररिलेवेंट डिटेल्स, और आप उसी में से कौन सी रेलेवेंट किसको दिखानी है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये दो कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड चलते हैं। तो ये होगी दूसरी मेथडोलॉजी। भाई इससे आपका फायदा होगा एक चीज, अगर सपोज मेरे पास ये लेक्चर फोल्डर है, इसमें मैंने 5 मेथड्स बनाए थे, सो आई हैव क्रिएटेड 4 मेथड्स, ऑल 4 मेथड्स वर एक्सेसिबल टू एवरीवन, बट यूजिंग क्लासेस, यूजिंग एनकैप्सुलेशन आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डिसाइड कि मुझे कौन सी चीज किसको एक्सेसिबल रखनी है और कौन सी चीज नहीं एक्सेसिबल रखनी, और कब कौन सी एक्सेसिबल रहेगी वो भी आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपने पहले एनकैप्सुलेशन की होगी। और जो रेलेवेंट डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं उसी चीज को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप फोन चलाते हैं, आप फोन में से आपको कॉल करना है, आप सीधे ऑप्शन ओपन करते हैं और कॉल करते हैं। ये नहीं आप देखते कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, या आप घड़ी देखते हैं, घड़ी को ओपन करते हैं, आप टाइम देखते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। आपके लिए रेलेवेंट था टाइम देखना, और वो चीजें हाइड हो रही है और वो एक तरीके से एनकैप्सुलेट हुई है। तो ये जो रेलेवेंट डिटेल्स देख रहे हैं, ये भी, इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। तो ये भी अपने कोडिंग में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी कभी इमेजिन करो आप कोई सेंसिटिव डेटा पकड़ रहे हैं यूजर से, लाइक यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन, इन दैट रजिस्ट्रेशन यू आर टेकिंग सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक कार्ड डिटेल्स, या आप पेमेंट कर रहे हैं, आप वहां पे एक फॉर्म आपको भरना पड़ रहा है, एड्रेस फॉर्म, वहां पे आप कार्ड डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन वो चीज आप एक्सेसिबल सभी के लिए नहीं रखते, उसको भी आप बिहाइंड द सीन क्या करते हैं? एनकैप्सुलेट करके एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि सिक्योरिटी पर्पस पे कोई भी आके जाके उसको एक्सेस ना कर सके। तो इस चीज को भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, क्या एब्स्ट्रैक्शन होती है, एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा यूज होती है। इमेजिन करिए आपने आज कोई गेम बना दी, आपने उसकी लेवल 2 बनाई, अब कल को आपने उसमें चेंजिंग लाई, ऑलरेडी जो करंट यूजर जो आपकी गेम को खेल रहे हैं, अब कल को आपने अपडेट लाया, तो आप क्या करते हैं? क्या आप पुराना कोड नए से लिखते हैं? सपोज आप लेवल 3 पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल 3 तक पहुंचने के लिए लेवल 1 लेवल 2 भी जरूरी है, बट आप पहले से कोड फिर से नहीं लिखते। व्हाट यू डू, आप लेवल 3 पे ही काम करते हैं, बट जहां पे आपको पुरानी चीज जरूरत होती है आप उस पुरानी चीज को उससे इनहेरिट करते हैं। उस तरीके से आपकी पुरानी चीज भी मिल जाती है और प्लस नई चीज भी मिलती है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस।
लेकिन इनहेरिटेंस तभी पॉसिबल होगा जब आपने पहले क्लासेस बनाई होगी, तभी आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये भी रियल वर्ल्ड में ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपके फोन्स के अपडेट्स आते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, जब आप उसको अपडेट करते हैं, क्या पुरानी चीज डिलीट होके वो नए से होती है? नहीं, जो नई चीज होती है वो खाली उतनी ही चीज आती है, और जहाँ पे उनका पुराना चीज हुआ होता है वहां पे उन्होंने क्या किया होता है काम, उस चीज से उसको इनहेरिट किया होता है। तो इनहेरिटेंस भी कोड रीयूजेबिलिटी में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के भी अलग अलग टाइप्स है। कभी कभी आपको एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट करना पड़ेगा, या एक टाइम पे एक को करना होगा, या अलग अलग हायरार्की में इनहेरिट करना होगा। तो इसलिए इनहेरिटेंस के भी अलग अलग टाइप्स है। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। तो ये सारी इनहेरिटेंस की टाइप्स है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इनहेरिटेंस का क्या है? कोड रीयूज, ताकि एक बार जो मैं कोड लिखूं, अगर मुझे वो फिर से चाहिए, मुझे फिर से लिखने की जरूरत ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस चीज से उसको इनहेरिट करके उसकी पुरानी चीजें भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्राइमरी पिलर है। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। कभी कभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है जो आप चाहते हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। फॉर इंस्टेंस कोई मेथड है, कोई फंक्शन है, आप चाहते हैं कि सपोज वही चीज मैं मल्टीपल चीजों के लिए यूज करूं, तो वो चीज भी आप अचीव कर सकते हैं। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये सारी जो चीजें होती है वो किसके थ्रू पॉसिबल होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू होती है। तो ये जो चार प्राइमरी पिलर्स है, जो ये चार प्राइमरी पिलर्स किसी भी लैंग्वेज में होंगे तो आप कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो एफिशिएंट वे में। आप जो कोड लिखो, आप किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन लिखे या कोई एप्लीकेशन बनो, कल को उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम उसको मॉडिफाई, उसको अपडेट कर सके। तो उसी वे में हम कोड लिखते हैं। इसीलिए हम रियल वर्ल्ड में भी ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज करते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? एनीवन? कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले आया समझे? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। जी सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं? राइट, ओके। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। भाई क्लास कैसे बनाते हैं? हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल क्लास, व्हाट कैन बी इनसाइड अ क्लास, हाउ वी कैन यूज दैट मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काफी सिंपल चीज है, जब भी आपको कोई क्लास बनाना होगा तो आपने करना क्या है? आपने कीवर्ड यूज करना है, क्लास कीवर्ड। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, हर किसी लैंग्वेज में ये चीज कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल क्लास कैसे बनाएं, कैसे हम अपने कोड को रैप कर सके, वो चीज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल सेव करते हैं। तो इसका नाम हम रखेंगे लेक्चर 5 डाल देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड। सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करना है क्लास। उसके बाद ख्याल रखना है जो भी आप क्लास का नाम दो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास का नाम जो है ट्राई टू राइट इन अपर केस। पहला कैरेक्टर जो होगा वो अपर केस में लिखिएगा, ठीक है? तो उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है बल्कि क्लास है। अगर आपको याद होगा जितनी भी हमने फंक्शंस बनाई थी तो उनको हम स्टार्ट किससे करते थे? वी ट्राई टू यूज देम लोअर केस। बट अब अगर आप क्लास बना रहे हैं, कोशिश करिए उसका पहला कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। लेट्स क्रिएट अ क्लास, लेट्स गिव इट अ नेम एज स्टूडेंट, ठीक है? तो ये होता है सिंपल। होगा क्या? एक क्लास बनाया जाएगा। अब इस क्लास के अंदर क्या चीजें हो सकते हैं? वी कॉल देम डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। मेंबर्स बोले इस क्लास की अपनी चीजें हो सकती है, अपने फंक्शंस। अब यहाँ पे याद रख लें जो हम फंक्शन क्लास के अंदर लिखते हैं वी कॉल देम मेथड्स। तो कुछ डेवलपर्स फंक्शन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो ये इंटरचेंज होता है। बट यूजुअली फंक्शन हम वहां पे बोलते हैं जो हमने क्लास के बगैर लिखी होती है। जो क्लास के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं वी कॉल दैट मेथड्स। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर कोई मेथड की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स वो किसी क्लास के अंदर होगा, राइट? तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। तो जैसे अगर आपको याद होगा हमने एक लिस्ट पढ़ा था, फिर हम लिस्ट का डॉट करके वो जो चीजें आ रही थी वो दैट मीन्स
वो हम उस लिस्ट क्लास के अंदर की जो चीजें थी वो एक्सेस करें, और उनको हम इसलिए बोलते हैं मेथड्स। तो अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल नॉर्मल सा हम मेथड बनाते हैं जैसे हम बनाते आए थे। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्लास के अंदर का मेथड है? लेट मी शो ए सिंपल एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काम, एक मेथड बनाते हैं, लेट्स से इसका नाम हम रखेंगे डिटेल्स। तो ये आपने मेथड लिखा और लाइक दिस, ठीक है। बट रिमेंबर दैट जब भी आप कोई क्लास के अंदर कोई मेथड लिखेंगे, हमेशा कोशिश करिए उसके साथ कीवर्ड एक लिखिए सेल्फ। तो सेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को भी। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर दैट अगर आप कोई एडिटर यूज कर रहे हैं लाइक पाइचार्म या और कोई एडिटर यूज कर रहे हैं अदर देन VS कोड, जब आप वहां पे क्लास के अंदर कोई मेथड बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे ये कीवर्ड आएगा खुद ही, सेल्फ कीवर्ड। तो लेट मी शो यू, अगर मेरे पास पाइचार्म है, चलिए देखते हैं सो दैट आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो जब तक ये ओपन हो जाएगा तब तक आगे चलते हैं। तो ये क्या किया मैंने, एक सिंपल मेथड बनाया और सेल्फ कीवर्ड डिफॉल्ट रहता है। ये एक तरीके से करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या काम है वो भी आपको अभी प्रैक्टिकली समझाए। फिलहाल आप सिंपल समझिए, हमने एक डिटेल्स मेथड बनाया विदाउट पैरामीटर्स। डोंट थिंक कि इसका एज अ पैरामीटर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा हमने एक मेथड बनाया जिसका हमने नाम क्या रखा, डिटेल्स। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ डिटेल्स पकड़ूंगा, सपोज नेम एड्रेस फॉर इंस्टेंस पकड़ूंगा। तो चलिए सिंपल वही यूज करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट एंटर नेम, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से नेम, और इसके अंदर इसको इनपुट करते हैं और स्टोर करते हैं। क्लियर? उसके बाद इसी तरीके से दूसरा एंटर एड्रेस और इसको इनपुट करते हैं। सो चलिए फिलहाल ये दो चीजें काफी है। तो हमने एक मेथड बनाया एक क्लास के अंदर। अब क्या होगा, लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करूंगा क्या मुझे आउटपुट आएगा? तो चलिए देखते हैं, लेट्स रन इट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, बिकॉज हमने तो क्लास बनाया है लेकिन इस मेथड को हम यूज नहीं कर रहे हैं। इस मेथड को यूज करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे, तरीका क्या है, वो चीज भी हम देखेंगे। बिकॉज याद रखिएगा ये जो अब ये मेथड है ये आप नॉर्मल नहीं है, ये आप इस क्लास को बिलोंग करता है, बिकॉज इसको हमने इस क्लास के अंदर बनाया। सो याद रख लेना, जब भी किसी क्लास की चीजें या एक्सेस करनी है तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज द गोल्डन रूल यू हैव टू रिमेंबर। whenever you want to access a members of a class, ये जो details method ये बन गया इसका member. If you want to access this method, you need to create the object of this class. So how we can create the object and how we can call it, let's see. और उससे पहले और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया होता है, डिफाइन टेस्ट हाय, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास एक फंक्शन है, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है। अगर मुझे इसको यूज करना है, आई कैन डायरेक्टली कॉल दिस फंक्शन लाइक दिस, लेट्स सी आउटपुट। तो यहाँ पे हाई आ गया। बट व्हाट इफ आई ट्राई टू कॉल दिस मेथड, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आप देखिए यहाँ पे एरर आ गया, नेम डिटेल्स नॉट डिफाइंड। सो दैट मीन्स ये डिटेल्स फंक्शन जो है, ये डिटेल्स मेथड जो है, मैं इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता हूँ। व्हाई? दिस डिटेल्स मेथड इज रैप्ड अंडर दिस क्लास स्टूडेंट। सो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं और पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक पर्टिकुलर चीज ही रख सकते हैं। यानी कि आप एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर पर्टिकुलर मेथड्स रख सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर NIT, ठीक है। अब NIT में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट CSC, डिपार्टमेंट ENC, इलेक्ट्रिकल, राइट। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपने स्टूडेंट्स है और हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के पास अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है या अलग अलग फैसिलिटीज है। CSC की अलग होती है, ठीक है, ENC के अलग है, इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग और प्लस टीचर्स भी अलग है, राइट। अब सपोज आई नीड टू एक्सेस ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टूडेंट या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टूडेंट की मुझे डिटेल स्टोर करनी है।
अब इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। क्या मैं एक फाइल बना के सारा ही करूं? तो कल को मेरे पास क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, आई वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि भाई ये स्टूडेंट किसका है और किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आई विल क्रिएट थ्री डिफरेंट क्लासेस। I will create a class ANC, I will create a class electronics, I will create a class CSC। अब उस अलग अलग क्लास के अंदर अपने अपने मेथड्स में रखूंगा, अपने अपने मेथड्स रखूंगा। अब सपोज अगर मुझे CSC की चीजें स्टोर करनी है तो मैं CSC क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर जो पर्टिकुलर मेथड होगा उसको यूज करके वो चीजें करूंगा। और कल को अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चाहिए होगी, हाउ आई कैन डू दैट? सिंपली आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड मैं उस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरीके से इफ आई नीड टू सर्च अ पर्टिकुलर स्टूडेंट रादर देन जनरल एक चीज में सारी चीजें रखना, तो उस तरीके से मुझे उस चीज को ढूंढने में काफी हेक्टिक हो जाएगा, राइट? और मेरा जो एल्गोरिथम वो काफी स्लो होगा। सो बट अगर मैं मॉडल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकता हूँ तो मुझे बाकी क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उसी क्लास को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बना के उसकी चीजें एक्सेस करूंगा, तो बाकी में जाने की जरूरत। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कैसे करते हैं? बाय क्रिएटिंग डिफरेंट क्लासेस और हर किसी क्लास के अंदर अपने अपने मेथड्स रखने के। अब जैसे मैंने क्लास बनाया यहाँ पे स्टूडेंट, आई कैन से लेट्स से दिस इज माय CSC स्टूडेंट। इसी तरीके से क्लास लेट्स से IT स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से कॉपी एंड पेस्ट। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट है हमारे पास। क्या है हमारे पास? तो ये मेथड इस क्लास को बिलोंग करता है और ये मेथड इस क्लास को बिलोंग करता है। सो जो मैंने डेफिनेशन कही थी, रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है हमारे पास, ये इस क्लास के अंदर रैप हुआ और ये जो मेथड ये इस क्लास के अंदर रैप हुआ। तो ये एक डिफरेंस है। और चलिए यहाँ पे मैं इसको मैसेज दिखाऊंगा, सपोज वेलकम टू CSC डिपार्टमेंट, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और लेट्स पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा वेलकम टू IT डिपार्टमेंट। अब दो अलग अलग क्लासेस बनाए हमने और हर किसी क्लास के अंदर हम जितने चाहे अपनी चीजें रख सकते हैं। तो ये सेम नहीं है, बट इमेजिन करो अगर मैं ये क्लास नहीं लिखूंगा तो इंटरप्रेटर को डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा ये डिटेल्स किसका डिटेल्स है। तो इसी चीज, इन जैसी चीजों को भी ओवरकम करने के लिए और हम कोड को एफिशिएंट वे में लिखने के लिए इस तरीके से आप क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चले इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओके सर चलिए हमने तो क्लास बना दिया, हमने इसके अंदर एक मेथड भी बना दिया, और ये सेल्फ क्या मैंने कहा, सेल्फ रिप्रेजेंट्स है करंट क्लास ऑब्जेक्ट, और सेल्फ से पता चल जाता है ये जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है। अब आपको अलग अलग टाइप्स के मेथड्स पढ़ने हैं। क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड हो सकता है, क्लास मेथड हो सकता है, इंस्टेंस मेथड हो सकता है। अब ये जो मेथड है ये होता है इंस्टेंस मेथड। अब सर इंस्टेंस मेथड किसे कहते हैं? इंस्टेंस मेथड उसको बोलते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। रिमेंबर दैट, इंस्टेंस मेथड हम उसको बोलते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। अब ये जो सेल्फ है एक तरीके से इसका फ्लैग है कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को। दैट मीन्स अगर इसी मेथड को मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, या ये ऑब्जेक्ट जो है इसको अगर मुझे कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। अब जरा चलिए देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाए हम। तो ये चीज पहले रिमूव करते हैं। दो क्लासेस हमने बनाई, क्लास CSC स्टूडेंट उसके अंदर एक मेथड हमने रखा, क्लास IT स्टूडेंट इसके अंदर हमने एक मेथड रखा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाए? ऑब्जेक्ट बनाना काफी इजी है, करना कुछ नहीं है। कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ भी नाम रखना है, जो भी ऑब्जेक्ट नेम रखना है। चलिए मैं इसका नाम रखूंगा CSE स्टूडेंट 1। आप कुछ भी नाम रखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद इज इक्वल टू यूज करना है,
उसके बाद जिस क्लास का आपको एज एन ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे बनाना है CSC का, तो आप यहाँ पे CSC स्टूडेंट एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। फिर से मैं बताता चलूं, यहाँ पे क्लास नेम देना है, देन यू नीड टू स्पेसिफाई पैरेंथेसिस, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होती है इंस्टेंस क्लास की। क्या होती है? यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस पूरे क्लास के अंदर जो चीजें होंगी उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एक तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर उस पूरे क्लास का एक एड्रेस होता है, जिससे उससे उसकी सारी चीजें मिल जाती है। रिमेंबर दैट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इस पूरे क्लास की चीजें होंगी। अब उससे क्या फायदा होगा? मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पूरे क्लास की जो मेथड्स होंगे या जो मेंबर्स उनको एक्सेस कर सकता हूँ। इसीलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक इंस्टेंस होती है क्लास की। क्लास एक इंस्टेंस का मतलब क्या है? क्या हम एक से ज्यादा इंस्टेंसेस बना सकते हैं? यस, हम एक क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और उसका क्या फन है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी आपने नाम रखा, डॉट। डॉट होता है एक्सेस ऑपरेटर। आप देख सकते हैं अब खुद ही ये मेथड आ गया, यू कैन सी। तो मैं लिखूंगा क्लिक और यहाँ पे इसको ऐसे करूंगा, क्योंकि ये डिटेल्स मेथड है और मैंने जैसे कहा कि एज अ पैरामीटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई पास आर्गुमेंट नहीं करना है, बल्कि ये एक फ्लैग है किसके लिए? समझाने के लिए कि ये जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैसेज आ गई, वेलकम टू CSC डिपार्टमेंट, और चले यहाँ पे मैं कुछ नाम दूंगा AA और एड्रेस देंगे BB, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्लास के मेथड को कॉल किया बाय सिंपली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर मुझे ये वाला मेथड यूज करना है, सो हाउ आई कैन डू दैट? सिंपली मुझे इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो एनीवन, आप मुझे बता सकते हैं कैसे बनाएंगे? शाबाश। एनीवन? अमान, एनीवन? सिद्धार्थ, यामिन, कामरान, एनीवन? कि अब मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करना है। शाबाश, बताइए। ऑब्जेक्ट नहीं, सर हम IT स्टूडेंट 1 बना लेंगे ना, इक्वल टू हम कर देंगे उसको IT स्टूडेंट के, फिर उसको हम जो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा जैसे IT स्टूडेंट 1, उसको कहते हैं हम डॉट लगा के कहते हैं IT स्टूडेंट से ऑपरेट कर देंगे। वो जो ये डिटेल्स है, सॉरी, एग्जैक्ट IT स्टूडेंट 1 डॉट डिटेल्स। Exactly. So dot is actually a access operator. Remember that. Dot is actually a access operator. So make sure आपने क्या करना काम पड़ेगा? You need to create the object, and after creating the object you need to call it. How you can call it? By simply using the dot operator. By simply using the dot operator. तो कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, let's say IT स्टूडेंट 1, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रख सकता हूँ और यहाँ पे कुछ भी रखेंगे IT स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे। तो इस तरीके से जब इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट नेम गलत लिखा, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारे पास। सो दैट्स इट। इस तरीके से आपने देखा एक सिंपल क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपने क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको कॉल करना है, उसको सिंपली ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अब आगे सर, व्हाट इफ अगर मेरे पास दो मेथड से, एक मेथड के अंदर मैं डिटेल स्टोर करा रहा हूँ और दूसरे मेथड के थ्रू मैं डिटेल डिस्प्ले करा रहा हूँ, जिनको रियल वर्ल्ड में हम सेटर्स और गेटर्स बोलते हैं। रिमेंबर दैट। इंटरव्यूअर अगर आप ओप्स में जाते हैं तो आपने क्या करना है काम? सेटर्स और गेटर्स बनाने पड़ेंगे। सेटर्स का काम सिंपली क्या होता है? डिटेल्स को सेट करना वेरिएबल्स के अंदर, और गेटर्स का काम क्या होता है? सिंपली डिटेल्स को गेट करना। रिमेंबर दैट, सेटर्स का काम होता है डिटेल्स को सेट करना और गेटर्स का काम होता है डिटेल्स को गेट करना।
तो इस चीज को हम कैसे करेंगे? अब सर क्या यहाँ पे मैं जो डिटेल सेट कर रहा हूँ इस मेथड के अंदर, क्या मैं दूसरे मेथड में यहाँ पे सपोज मैं एक दूसरा मेथड यहाँ पे बनाऊंगा, लेट्स से गेट डिटेल्स, और यहाँ पे लेट्स से सेल्फ, और यहाँ पे मैं प्रिंट योर एंटर्ड डिटेल्स आर, और यहाँ पे प्रिंट के लिए मैंने नेम को डिस्प्ले किया, और यहाँ पे प्रिंट एड्रेस। क्या ये चलेगा? एनीबडी? नो सर, क्योंकि क्या- हमने फंक्शन में डिफाइन किया है, नेम और एड्रेस बाहर नहीं किया है। एग्जैक्टली ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ये लोकल वेरिएबल है, और ये जो है हमारे पास, हम लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज मैं परसों बता रहा था कि जो लोकल वेरिएबल है वो बाहर एक्सेस, अगर मैं कोशिश करूंगा इसको रन करने की, लेट्स सी आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सेम सबसे पहले मैं वापस इस क्लास का ऑब्जेक्ट लूंगा, पहले डिटेल्स, उसके बाद CSC student डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा। ठीक है, उसको रन करते हैं। चलिए नाम यहाँ पे जॉन देते हैं, लेट्स से लंदन। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इट इज टेलिंग इज गेट डिटेल मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। इसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपने यहाँ से इसको कुछ पास करना है, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट गलत यूज किया है इसलिए ये एरर आ रहा है। अब इसको नए से रन करते हैं सो दैट आपको क्लियर ये चीज समझ आ जाएगी। फिर से देते हैं, अब देखिए अब दूसरा एरर आएगा, जॉन लेट्स से लंदन। अब देखिए यहाँ पे अलग आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, तो ये एरर आ गया, नेम एरर आ गया। व्हाई? बिकॉज नेम एक्सेस ही नहीं हो रहा है। बिकॉज आप बोलेंगे सर हमने तो नेम में डेटा स्टोर किया, लेकिन ये जो आप वेरिएबल बना रहे थे बेटा, ये एक तरीके से लोकल वेरिएबल था और इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर एक तरीके से जैसे सी में हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल बनाना, तो अगर वैसा कुछ हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? तो चलिए सपोज मैं लिखूंगा नेम, इसमें कुछ वैल्यू ऐसे डालेंगे, एड्रेस इस तरीके से डालें, क्या ये अब चलेगा? इज इट गोइंग टू वर्क? चलिए देखते हैं, लेट्स रन इट अगेन। जॉन, स्टिल सेम एरर। व्हाई? बिकॉज इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये एक इस क्लास का वेरिएबल है, और वो भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर इसी वेरिएबल को इसको एज अ ट्रीट करना है, ये सेम वेरिएबल है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज दिस कीवर्ड सेल्फ, और यहाँ पे भी मैं इसी सेल्फ कीवर्ड को यूज करूंगा, सेल्फ डॉट एड्रेस। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सेल्फ कीवर्ड से ये क्या करेगा काम, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा भाई ये इसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हम इसको बोल रहे हैं जो भी आप डिटेल स्टोर करो वो इस वेरिएबल में स्टोर करो, इस इंस्टेंस वेरिएबल में। तो यहाँ पे भी अब मुझे अगर इसको डिस्प्ले कराना है, आई कैन यूज दिस कीवर्ड दैट इज सेल्फ, जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था। तो रिमेंबर दैट जब आप आगे आगे थोड़ा सा और एक लेवल आपकी अच्छी बनेगी, एक्सपीरियंस लेवल की, जरूरी नहीं है फिर आप देखोगे वहां पे सेल्फ लिखने की भी जरूरत नहीं, आप कुछ भी और नाम दे सकते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो बट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे या कुछ बुक्स देखेंगे वहां पे आपको सेल्फ ही मिलेगा। सो आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, बट जब आप अच्छे लेवल पे आएंगे, ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, तो ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंट से ही समझ आएगी कि भाई ओके इट इज नॉट नेसेसरी वी कैन यूज सेल्फ, वी कैन गिव एनी नेम, बट मेक श्योर जहां जहां फिर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है, फिर वही नाम आपको यूज करना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने ओबीजे इधर रखा, देन आई हैव टू यूज ओबीजे ऑल्सो, यहाँ पे भी जो आप रखोगे यहाँ पे भी वही सेम चीज रखनी पड़ेगी। अब जरा देखते हैं क्या ये चीज अब वर्क करेगी। लेट्स रन इट एंड सी जॉन एंड लेट्स से एड्रेस लंदन। तो आप देख सकते हैं अब ये वर्क कर गया। आप देख सकते हैं यूर एंटर डिटेल्स और जॉन एंड लंदन।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं उनको आप थ्रू आउट द क्लास उनको एक्सेस करें, विद इन द मेथड्स एक्सेस करें, तो आप उन वेरिएबल्स को मतलब मेक श्योर आप उनके साथ सेल्फ करके उनको यूज कर सकते हो, और जहां जहां फिर भी आपको यूटिलाइज करना होगा वहां पे आप सेल्फ कीवर्ड यूज करके उनको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। सो इस तरीके से हमने देखा है कैसे हमने एक मेथड बनाया जिसमें हम डिटेल स्टोर कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल, बिकॉज इसको भी मैं इसी सेल्फ कीवर्ड के थ्रू यूज कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन बिहाइंड द मेमोरी, तो जो इंटरप्रेटर है वो उसको एज ए इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा। दैट मीन्स अब मैं जहां जहां चाहे इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। लेट मी शो यू अनदर थिंग। इफ आई यूज CSC स्टूडेंट डॉट, अब देखो ये एड्रेस मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और ये नेम जो है मैं ये बाहर भी क्लास के एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि भाई, बट ये भी एक सही तरीका नहीं है। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए ये सही तरीका नहीं है। तो इसमें बाद में आप कंफ्लिक्ट या कंफ्यूजन आ सकते हैं, इसलिए बेटर ऑप्शन रहता है उस टाइम हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर है क्या, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पहले मुझे यहाँ तक बताइए, सबको समझ आया कि हमने एक सिंपल एक क्लास बनाया, उसके अंदर ये सारे मेंबर्स आ गए, ये एक तरीके से इनके वेरिएबल्स बन गए, ये एक मेथड बन गया हमने जिसके अंदर हम डिटेल सेट कर रहे हैं इन वेरिएबल्स में। फिर उन्हीं वेरिएबल्स का डेटा अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए दूसरा मेथड बनाया, और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ हो गई। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। क्लियर है सबको? ओके। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, साहिल आई थिंक साहिल हैज सम क्वेश्चन। Okay, let's discuss questions at the end. So let's back to our topic. तो यहाँ पे हमने सिंपल देखा भाई, एक सिंपल क्लास कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम मेथड्स कैसे बनाते हैं, और अगर उनको हमें कॉल करना होगा तो हम कैसे कॉल करते हैं, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की। आपने करना कुछ नहीं है, उस क्लास का सिंपली आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करना है। अब यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो मेक श्योर आपको ये समझ आ जाए क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझिए। जैसे बिगिनिंग में मैंने कहा कि हम एक क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एक क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिलहाल हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एक इंस्टेंस होती है, एक एड्रेस दिया जाता है, यानी कि जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी जो एड्रेस है ना, एक्चुअली होता क्या है, उसकी एक कॉपी जनरेट होती है। जैसे आपका एक पेपर होता है एग्जाम के दिन, वो एक ही पेपर होता है, लेकिन उस पेपर को हमने मल्टीपल प्रिंट्स निकाली होती है, और हम सेपरेटली हर एक स्टूडेंट को देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने पेपर में चेंजिंग लाता है, वो चेंजेस दूसरे के पेपर में नहीं दिखती। सेम यहाँ पे भी होता है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या होता है, उस क्लास के अंदर जितने भी इंस्टेंस चीजें हैं, रिमेंबर दैट मैं इंस्टेंस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, उस क्लास के अंदर जितनी भी इंस्टेंस वाली चीजें, उसको एक कॉपी दी जाती है। यानी कि बिहाइंड द सीन क्या होगा, अगर मैं क्लास CSC स्टूडेंट है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ CSC स्टूडेंट 1, तो इसके पास इसकी एक कॉपी है और इसकी एक कॉपी है। सो दैट मीन्स जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कोई चेंजिंग लाएगी, ये अपनी कॉपी में चेंजिंग ला रहा है। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या उसकी कॉपी में चेंजिंग ला रहा है? नहीं, ये उसकी कॉपी में चेंजिंग नहीं ला रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, चलिए मैं इसको रखूंगा स्टूडेंट 2, इसको नाम रखेंगे जनरल जॉन डो। हाँ, सपोज डिफॉल्ट एड्रेस लिखेंगे, सपोज श्रीनगर फॉर इंस्टेंस। ओके, तो इसमें स्टैटिकली मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया, और अभी यहाँ पे पहले फिर से मैं सेम प्रोग्राम को रन करूंगा और देखूंगा आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। तो स्टार्ट करते हैं। अब जिसको समझ नहीं आया, अगर कोई कंफ्यूजन आप मुझे बताएं। मैंने लिखा नेम, मैं लिखूंगा यहाँ पे सपोज अविनाश, सपोज सपोज, और यहाँ पे एड्रेस डाला मैंने पेरिस।
अब आपसे सवाल है, अब जब मैं इसको एंटर करूंगा क्या आउटपुट आएगा? योर एंटर डिटेल्स आर, मुझे अविनाश किश्वे और एड्रेस पेरिस मिलेगा या मुझे जॉन डो या श्रीनगर मिलेगा? शाबाश, एनीवन? आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? सर अब अविनाश किस्वे और पेरिस आएगा सर। ओके, लेट्स सी इट। हाँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया अविनाश किश्वे एंड पेरिस। ये कैसे हुआ? बिकॉज हम इस क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डिटेल्स भी सेट कर रहा हूँ और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसी की डिटेल्स में गेट कर रहा हूँ। यानी कि इसने जॉन डो को ओवरराइड किया इसी ऑब्जेक्ट ने, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है और मुझे अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अब इस क्लास का मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है? CSC ऑब्जेक्ट 1, CSC स्टूडेंट 2, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? अब मैं थोड़ा सा इधर ट्रिकी करता हूँ। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू मैं डिटेल सेट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू मैं गेट डिटेल्स कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब रन करते हैं। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से अगेन अमर दिल्ली, ठीक है? अब मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा? अमर दिल्ली आएगा या फिर कुछ और आएगा? जॉन आएगा, जॉन श्रीनगर आएगा। जॉन श्रीनगर, शाबाश। ऐसा क्यों होगा? एनीबॉडी? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर सेट हम कर रहे हैं सर स्टूडेंट 1 के लिए, लेकिन डिटेल्स ले रहे हैं स्टूडेंट 2 के लिए। तो स्टूडेंट 2 के लिए अभी भी सर नेम और एड्रेस जॉन और श्रीनगर ही है सर। बिल्कुल सही, दैट इज राइट। और इसका मतलब ये एक चीज इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई हम अगर एक क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को उस क्लास के जो भी इंस्टेंस मेंबर्स है उनकी एक एक कॉपी दी जाती है। कहने का मतलब जब मैं स्टूडेंट 1 का इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये जो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है, इसको इसकी भी एक कॉपी अपनी दी जाती है और इसकी भी अपनी कॉपी दी जा रही है, राइट? अब इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी कॉपी के अंदर इसने चेंजिंग लाई, राइट? इसने चेंजिंग लाई इसमें, बट मैंने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन उसके थ्रू मैं खाली डायरेक्टली डिटेल्स डिस्प्ले करा, लेकिन उसने तो कोई चेंजिंग नहीं लाई। तो दैट मीन जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वहां पे क्या आएगा? जॉन डो और जो हमने लिखा श्रीनगर। लेट्स सी, और यहाँ पे जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा? जॉन डो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको भी कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और स्टूडेंट 2 से भी हम अलग से डिटेल्स पकड़ते हैं और कॉपी करते हैं और इधर हम स्टूडेंट 1 से भी डिटेल। तो दैट मीन्स मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और फिर दोनों के थ्रू डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। लेट्स फाइंड आउट अब क्या होगा। रन करते हैं तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट आया, हाँ, दिस वन। डिटेल्स मेथड को कॉल किया यहाँ पे, दिस डिटेल मेथड। अब क्या होगा? अब डिटेल्स पकड़ी जाएगी, राइट? तो चलिए मैंने डिटेल्स दे दी, सपोज सैमी, और इसका एड्रेस लिखा अफ्रीका फॉर इंस्टेंस, ठीक है? अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इफ यू कैन सी फिर से आ गया वेलकम टू CSC डिपार्टमेंट। दैट मीन्स अब दूसरा ऑब्जेक्ट, अब उस ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल सेट हो गई अफ्रीका और सैमी। अब दूसरा आ गया सपोज वार्नर आ गया, ठीक है? और इसको हम डाल देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? एंटर करते हैं। अब देखिए सैमी अफ्रीका हो गया और वार्नर ऑस्ट्रेलिया आ गया। दैट मीन्स अपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी अपनी कॉपी स्टोर, सेम चीज। अब देखो ना फायदा क्या है, देखो बेटा सेम चीज है बट इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टोर हो रही है। दैट मीन्स कोड रीयूज हो रहा है एक तरीके से, और हमारा जो कोड है वो एक एफिशिएंट वे में यूज हो रहा है। सो इससे क्या हो सकता है, हम सेम चीज के जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हो और सेम चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी फायदा आ गया हमारे पास, किसकी वजह से? क्लास की वजह से। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी।
सो इसका कहने का मतलब हम एक क्लास के अंदर जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और एक क्लास के अंदर जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना के उसकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी कॉपी दी जाती है। लेकिन रिमेंबर दैट अगर वो इंस्टेंस होंगे, बट अगर स्टैटिक जैसी चीज़ें होगी तो उसकी कॉपी ही शेयर होती है, उसकी कॉपी नहीं बनती बल्कि वही सेम चीज़ सबको दी जाती है। रिमेंबर दैट, तो वो भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो इससे क्योंकि क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है, कंपनी आ रही है, तो वो आपसे पूछेगा आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो पार्ट है, क्लासेस कैसे होती है, बाय इंस्टेंस चीज़ें जो होती है क्या होता है उनमें, क्या मैं एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ? यस बना सकते, बट उससे फ़ायदा क्या है? जैसे आपने यहाँ पे देखा मैं सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ बट हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने के अंदर अपने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करे, तो मुझे दोबारा से 2 बार क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने एक ही बार वो क्लास बनाया और डिफरेंट इंफॉर्मेशन में स्टोर कर पा रहा हूँ। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा, मतलब चीज़ वही है बट अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हम उसको स्टोर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है ये चीज़? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर? तो आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट पार्ट जो है जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो है कंस्ट्रक्टर। आपने सर बोला कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे हम, वो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का फंडा क्या है उसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समझाने के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। सपोज मुझसे कहा गया कि भाई जब भी हमारे पास कोई नया स्टूडेंट आ जाए उसको मैसेज लिखनी चाहिए वेलकम टू एनआईटी। जब भी कोई स्टूडेंट आए, जो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, जब भी वो आए तभी क्या होना चाहिए? मैसेज आने चाहिए। या आप गेम खेलते हैं, आपको याद होगा जब भी हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ पहले से हमें चीज़ें होती है, जैसे 3 लाइव्स होती है या कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। भाई आपके पास ये ऑप्शंस, आप ये अवतार यूज़ कर सकते हैं या आपके पास ये चीज़ें। बाद में हमें लेवल के साथ वो चीज़ें इंक्रीज होती है। आपका डिफ़ॉल्ट स्कोर 0 है, राइट, 3 लाइव्स है, या आप लॉग इन कर, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी है। तो ये चीज़ें कैसे होती है? तो रियल वर्ल्ड में ये काम कंस्ट्रक्टर का होता है। इसलिए हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो ये मेथड था, राइट, तो मेथड को कॉल करने के लिए पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और ऑब्जेक्ट के बाद डॉट एक्सेस ऑपरेटर यूज करके उसको एक्सेस करना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज यू आर क्रिएटिंग ए गेम एंड यू वांट दैट whosoever is going to play this game, by default he should have 3 lives, some more features, some 3 to 4 features। तो वो कैसे करें? ये आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो लेवल खेलेगा। लेवल मेथड 1 बनाएंगे, लेवल 1, दूसरा मेथड बनाएंगे लेवल 2, उसमें उस हिसाब से चीजें होगी। लेकिन जो पहले ही आपने उसमें चीजें डाल दी वो कैसे होगी? हाउ इज इट डन? या आपको बताया जाता है बहुत सारी कंपनीज में आपको बोलता है प्लीज साइन इन, यू विल गेट ए फ्री डिस्काउंट या यू विल गेट ए कूपन ऑफ 100 रुपीज। आपको खाली साइन अप भी करना होता है। तो आपके प्रोफाइल में, आपके अकाउंट में डिफॉल्ट कुछ चीजें होती है। तो उन्होंने वो कैसे किया होता है ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। सपोज उन्होंने एक क्लास बनाया होगा, लाइक सपोज मैं इसको गेम नाम रखूंगा, तो हमें इसको बाय डिफॉल्ट 3 लाइव्स ही देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा समझिए। कंस्ट्रक्टर में हमें लिखना है डेफ, पहले डिफाइन, 2 बार अंडरस्कोर और उसके बाद इनिट। क्या लिखना पड़ेगा? इनिशियलाइज कंपोनेंट इसको बोलते हैं, इनिट। एंटर करेंगे, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। क्या बन गया आपका? तो आपने क्या करना है काम, इसको मैं फिलहाल ये चीज हटा देता हूँ, सिंपल ऐसे रखते हैं।
ये बन गया कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल क्रिएट अ वेरिएबल सेल्फ डॉट, इसका नाम रखूंगा मैं लाइफ, तो इसमें बाय डिफॉल्ट लिखूंगा मैं 3, ठीक है। पास कब यूज करते हैं, जब आपके पास कोई फंक्शन या कोई मेथड खाली रखना होगा विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, तो आप इसके अंदर सीधे पास कीवर्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज वो एरर लाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कट करूंगा, सीधे लिखूंगा, ये देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज इसको समझ नहीं आ रहा है, ये क्लोज, ये बता रही है एम्प्टी है। सो अगर इसको एम्प्टी रखना है, यू कैन यूज जस्ट अ पास, तो आप इसको मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे सिंपल आपको दिखाना है, देखो। और यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे हम सीधे कि जब भी हमारी गेम वो स्टार्ट करेंगे तो हम उसको पहले ही दिखाएंगे, भाई वेलकम टू आवर गेम, हाँ जो भी है। और बाय डिफॉल्ट जैसे लाइफ या लेवल्स या जो भी कुछ सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो खेलता है वो, सपोज लेवल 1 एक मेथड बना है, उसके अंदर सेल्फ कीवर्ड, और यहाँ पे हम उसको पहले दिखाएंगे डिफॉल्ट यू हैव 3 lives, ठीक है। फिर आगे मतलब अगर मैं गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको बना रहा, फिर इसके अंदर अलग अलग चीजें होंगी जो भी आपने चीजें रखी होगी। लेकिन चलिए देखिए ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा और ये कैसे चलता है। अब देखिए द मोमेंट मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सेम लेट्स से यूजर बना गया, ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट्स इट। अभी देखो मैंने कुछ किया नहीं, अगर मुझे इस गेम को खेलना है, अभी मैंने गेम स्टार्ट किया, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब अगर मुझे इसको खेलना है तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट इसको कॉल करना है। लेकिन ये क्या करेगा, देखिए जो ही मैं इसको रन करूंगा आप देखेंगे आउटपुट क्या आएगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर गेम आ गया। सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट पहले ही एग्जीक्यूट हो गया इवन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों, ये जो पार्ट होता है ना रियल वर्ल्ड में, इसको एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। ये जो होता है ये आपको इधर पॉइंट करेगा, और ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ये एक विदाउट पैरामीटर्स, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपको मतलब कॉल मतलब ऑब्जेक्ट के टाइम पे कुछ चीजों को अगर इनिशियलाइज करना होगा तो वो आप सारा किसके अंदर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी कि भाई ओके आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स पहले ही सेट करके हुई होती है कहीं पे, तो वो चीजें इस तरीके से होती है। या आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो पहले ही उन्होंने क्या किया, उसमें ट्रायल पीरियड सेट किया, आपके पास 30 days है, तो वो बिहाइंड द सीन उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उन्होंने बैच रन कर दी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो चीज स्टोर कर दी, फिर जब जब आप उसको ओपन कर टाइम के साथ उसको कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होती जाती है, लेकिन पहले ही जो ही आपने चीज स्टार्ट की। सेम इसी तरीके से बेटा कंस्ट्रक्टर जो है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको पहले ही ऑब्जेक्ट के टाइम पहले ही किसी चीज को इनिशियलाइज करना होगा तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे यू हैव 3 lives, या इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ कमेंट करके सेल्फ डॉट लाइफ, और यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है, सो आई नीड टू यूज यूजर 1 डॉट लेवल 1, इस तरीके से इस मेथड को कॉल करेंगे। नाउ रन इट एंड लेट्स सी द आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे क्या गया हमारे पास, वेलकम टू आवर गेम, और यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, लेवल 1 सर आपने अगर लेवल 1 लिखा, oh yes I need to use life here, right, great, तो let's run it and you can see, तो इस तरीके से मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, you have 3 lives। तो समझ आ रही है बात बेटा। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जावा .NET में अगर देखोगे, C++ में देखोगे या बाकी लैंग्वेज में, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम ही होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जहाँ पे इवन जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर ही सीधे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर ही, लेकिन पाइथन में इनिट यूज करते हैं। बट मैक्सिमम जो ओरिएंटेड लैंग्वेज है उनमें आप देखोगे कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास नेम होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट हम यूज करते हैं, इनिट। तो इस तरीके से ये चीज जो है ये कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ
अब इसमें भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो यहाँ पे, तो फिर अकॉर्डिंगली जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको कुछ आर्गुमेंट्स पास उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें बेटा? ये सब सर चीजें इसमें समझ वैसे आ नहीं रही? बना सकते, क्लास नेम्स एंड पैरेंथेसिस का एक फंक्शन बना देंगे एक कहाँ पे? यहाँ पे यस सर, क्या बना देंगे? शाबाश कामरान, डिफाइन क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस लगा देंगे सर। यहाँ पे यस सर, ओके। उसके बाद व्हाट? क्लास नेम जो अपना है और पैरेंथेसिस अच्छा ओके, यू वांट दैट गेम लाइक दिस, एंड पैरेंथेसिस सर। तो ये ये जो फंक्शन ना अपना, ये फिर फंक्शन बनेगा बेटा, ठीक है? एक तरीके से ये एक तरीके से फंक्शन बनेगा, ठीक है? अपना कंस्ट्रक्टर नहीं होगा सर ये? नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज एज अ फंक्शन इसको ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो काम है ये देता है, ठीक है बेटा? बट ये मैं कह रहा हूँ जनरली अगर आप वहां पे देखेंगे, चले मैं एक चीज यहाँ पे दिखाई देता हूँ। अब देखिए मैं लिखूंगा user1 डॉट, अब देखो गेम जो है ना इसके साथ ये आ गया, क्यूबॉइड आ गया, राइट? सो इट्स अ मेथड नाउ, इट्स नॉट ए कंस्ट्रक्टर, राइट? यस सर। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो बाकी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा था, बट यहाँ पे एज ए मेथड बन गया। तो अगर आपको ये कब होगा कॉल, देखो कंस्ट्रक्टर की ये खासियत होती है, ये फीचर होता है कि वो ऑब्जेक्ट के टाइम पे कॉल होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो ये चीज अपने आप कॉल नहीं होगी, इसको मुझे कॉल एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। So this is one difference how you can differentiate, is this a method or a constructor? Clear है ये चीज? यस सर। So I think ये चीज जो थी हमारी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आज जो था, मेन फोकस हमारा किस पार्ट पे था? क्लास, बिकॉज यही चीज मैंने उस प्रोजेक्ट में की थी। अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप विदाउट क्लासेस भी उस जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सिंपल देखा भाई कैसे हम एक क्लास बना सकते हैं, और उसके अंदर आप सिंपली कैसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स बना सकते हैं, सेल्फ की मीनिंग क्या है और उसको कॉल कैसे करते हैं, और एक क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, और हर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट कॉपी दी जाती है इंस्टेंस मेंबर्स की। इतना आया समझ? अब मैंने ये क्यों समझा है, क्योंकि अब मेरे पास एक प्लॉट तैयार हो गया। अगर मैं कल पहले एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो मैंने आपको टास्क दिया था, तो अब मुझे वहां पे उतनी मेहनत नहीं, अब आपको आइडिया आएगा, ओ ये सर ने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू इस चीज को कॉल किया है, तो तभी वो चीज आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ तक चीज आ गया समझ? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द डे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज में, जिसको हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट का एक मेन जिसको हम बोलते हैं पिलर है, जो आपको आना चाहिए। तभी आप बाकी जो अगर देखेंगे फ्रेमवर्क से, कल को जैंगो, फ्लास्क, बाकी चीजें जो आप देखोगे या किसी और लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स देखोगे, वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है, वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो उस टाइम एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये चीज है क्या। जहां तक चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द डे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो बोल सकता है, तो कोशिश करेंगे उनको आंसर देने की। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? एनीवन? ओके, आई थिंक सबको क्लियर है, राइट? तो कल हम फिर से इसी सेम टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।